हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो डालने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा त्यौहार था ईद मिलादुन्नबी, जिसकी वजह से थोड़ी सा मुझे टाइम नहीं मिल पाई। एंड सबसे पहले आप सभी को ईद मिलादुन्नबी मुबारक। और आज का ये वीडियो बिहार स्टेट पेपर 1 मैथ्स रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया है, और इसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैं कैसे तैयारी करने वाली हूँ, क्या मेरे रिसोर्सेज रहेंगे, कौन से बुक को पढ़ूंगी, कौन से टीचर को फॉलो करूंगी, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करूंगी, कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करूंगी। क्योंकि बिहार स्टेट के लिए भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, जो लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सीटेट की प्रिपरेशन ख़त्म कर दी है, मेरी मेन फोकस सीटेट पे भी रहेगी। मैं अब जो अपनी स्ट्रेटेजी है, टाइम टेबल है, वो मैं अब 50-50 करने वाली हूँ। जैसा कि सीटेट का मेरा जो सिलेबस है वो लगभग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया है, इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है, सीडीपी मेरी कंप्लीट हो गई है, मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स तो मेरा ठीक ठाक है, मैथ्स पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई है, साइंस पेडागोजी भी। साइंस के 2-4 लेक्चर रह गए हैं, जो कि इंशाल्लाह 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कुल मिला जुला के 90% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ PYQs ही लगाने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ PYQs और मॉक टेस्ट ही रोज लगाऊंगी। मैं पीछे से फिर से चीज़ों को रिवीजन, PYQs पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं PYQs रोज करूंगी, लेकिन पीछे की भी जो चीज़ें, जैसे साइंस है, फिर से रिपीटेड मोड पे मैं देखूंगी, ठीक है। और सीटेट का मैं एक लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखूंगी। अब दोबारा जब मैं रिपीट करूंगी तो मैं मैराथन ही देखूंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बिहार स्टेट का, जैसे आज मैंने कहा था आप लोगों से, आज मैं फॉर्म फिल करूंगी। आज जब मैं फॉर्म फिल करने बैठी तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इसमें आपका BEd का रिजल्ट भी अपलोड करना है, मुझे ध्यान ही में नहीं था। तो आधा फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ जब BEd वाले सेक्शन का क्वालिफिकेशन मांगने लगा, वहाँ पे टोटल मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स कितने आए हैं, परसेंटेज कितने आए हैं, ये चीज़ें मांगने लगा। तो एक बैक मुझे वो लगा कि अरे मेरे पास तो रिजल्ट नहीं है। फिर मैंने वेबसाइट पे जाके रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट तो मेरी आ चुकी है, लेकिन क्या वो नेट अभी कॉलेज में मैंने पता किया तो कॉलेज का रिजल्ट कॉलेज में भी नहीं आया है। तो क्या मैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर पाऊंगी या नहीं। तो इसलिए मैंने कॉलेज में पता किया, तो कॉलेज वालों ने बताया है कि जो नेट का रिजल्ट आए आप उसे भर सकते हैं, बस कॉलेज आकर आप प्रिंसिपल से मोहर और सिग्नेचर करा लीजिए। यानी आप रिजल्ट जो आया है उसको निकालिए, निकालने के बाद आप अटेस्टेड करवाइए। थोड़ा सा अटेस्टेड करवाने के बाद वो ऑथेंटिक हो जाएगा, हालांकि उस पर काउंसलर का तो साइन होता ही है। उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। तो अब आज तो मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाई, इंशाल्लाह मैं 2 दिन बाद ही फॉर्म फिल करूंगी। पहले मुझे कॉलेज जाना होगा, फिर दिन सारी चीज़ें होगी, तो हो सके मैं भी कल मैं वीडियो ना डाल पाऊँ। ऐसे मैं कोशिश करूंगी कि कल भी मैं कंटिन्यू रहूँ, ठीक है। तो इसलिए अब मुझे बिहार स्टेट पे भी ध्यान देना है, इसलिए बिहार स्टेट पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए यूपी टेट का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, और बिहार स्टेट का आपका भी PSC TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो एग्ज़ाम फिलिंग आपकी होगी जब भी हो, उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, अभी हो नहीं रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसे हमें ख़त्म नहीं करना है। और मैं जो सीटेट की जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, उनको 1 महीने में सीटेट कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए भी मैं वीडियो जल्द लाऊंगी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। मैथ्स का मैं सारा कंटेंट करा दूंगी, एक्स्ट्रा ही करा दूंगी, क्योंकि अब टाइम हमें मिल गया है सीटेट का। और बिहार स्टेट का आज मैं एक मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूँगी, और मैं देखूँगी कि बिहार स्टेट में जो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग बिहार स्टेट फॉर्म फिल कर दीजिए। यूपी से है, बिहार से है, जहाँ से बिहार से जो है तो वो तो भैया भरेंगे, यूपी से है, झारखंड से, आप बिहार स्टेट का फॉर्म फिल कीजिए। और फिल करने के बाद जो है, और हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स जो है 100 मार्क्स का आपका इसमें होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप मैथ्स का है तो मैथ्स 100 मार्क्स का होगा। आप फिजिक्स यानी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो वो आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा। बाकी 50 नंबर जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड होगी। स्टेट पेपर 1 के लिए, पेपर 1 कौन दे सकता है? 9 to 10th वाले ही दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपका सीटेट पहले से क्लियर है, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप
क्लास 6 to 8 का भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर सीटेट नहीं है, बीटेट पेपर 1 है, तो भी आप 6 to 8 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर जैसे मेरा सीटेट क्लियर नहीं है तो 6 to 8 का फॉर्म मैं फिल नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो मैं बिहार स्टेट पेपर 1 अगर मेरा क्वालिफाई हो जाता है तो मैं 9 to 10 के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी फॉर्म फिलअप करने के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की, ठीक है। और अगर मेरा पेपर 1 स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होता है तो टीआरई 4 का मैं फॉर्म डाल दूंगी, मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं टीआरई 4 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी मेरी हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेट पेपर 1 में आप फेल हो जाते हैं तो फिर टीआरई 4 के एग्जाम में आप नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। लेकिन 6 to 8 में मैं अभी भी नहीं भर पाऊंगी क्योंकि मेरा सीटेट क्लियर नहीं है, ओके। तो चलिए मैं सबसे पहले बताते चलूँ कि बिहार स्टेट 2026 पेपर 1 अगर आप मैथ सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो मैं ये मैथ्स के लिए बता रही हूँ, यही आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रखिएगा। तो मैथ्स का कोड 110 है, जब मैं फॉर्म भर रही तो मैंने डाला भी ये 110, ठीक है। ये हमारा पेपर 1 होगा, पेपर 2 नहीं होगा। देखिए पेपर 2 कौन भरेंगे, पेपर 2 जिनकी पीजी होगी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होगी वो 11 to 12 वाला फॉर्म डाल सकते हैं। और वो पेपर 1 भी भर सकते हैं, लेकिन उनको पेपर 2 भी भरना होगा। 11 to 12 अगर वो फॉर्म डालना चाहते हैं तो पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी उनको डालना होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी लेवल होता है। क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू होगा। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, ठीक है। ये सीबीटी होगा आपका। क्वेश्चंस एमसीक्यू होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 150 का होगा। टाइम आपका वही 2.5 घंटा। और इसमें कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एप्लीकेशन डेट आपको पता है 17 अगस्त से 21 अगस्त तक। एग्जाम जो पैटर्न है आपका, जो भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, जैसे मेरा मैथ्स है तो 100 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। आपका एसएसटी होगा तो आपका 100 एसएसटी का आएगा। आपका हिंदी होगा मेन सब्जेक्ट बीएड और बीए में, ग्रेजुएशन में, तो आपका 100 नंबर आएगा, उसी से क्वेश्चन। आपका इंग्लिश होगा तो 100 नंबर का इंग्लिश आएगा। आपका उर्दू होगा तो 100 नंबर का उर्दू का आएगा। मतलब जो भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन बीएड किया है उससे आपका 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन टीचिंग ऑफ आर्ट्स और अदर स्किल्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स वही मतलब कि शिक्षण कौशल, पेडागोजी से रिलेटेड, और अदर में कुछ वही होंगे आपका थोड़ा सा इधर उधर के क्वेश्चंस जो होंगे जो आपका जीके जीएस से भी थोड़ा सा रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये होगा। अब चाहे तो नोटिफिकेशन में जाके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स पूरा नहीं लिखा है। मैथ्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन भर सकता है फॉर्म। ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और कोई और 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो आपका फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो, 2 होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट। और अगर कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो वो भी फॉर्म ये मैथ्स से भर सकते हैं, उनका भी जैसे मैथ्स इसमें होना चाहिए, ठीक है। और बीएड होना चाहिए, ठीक है। पीजी की इसमें जरूरत नहीं है। पीजी अगर आप भरेंगे 11 to 12 के लिए तो आपको पेपर 1 नहीं पेपर 2 भरना होगा। फिर आपका पासिंग मार्क्स अदर स्टेट। देखिए सबसे पहले मैं बताते चलूँ, अगर वुमेन है, और ये वुमेन कहाँ की है, ये वुमेन अगर बिहार की है, बिहार की है तो वो 60 नंबर में पास हो जाएगी आउट ऑफ 50, यानी 150 में 60 नंबर लाती है तो पास हो जाती है। आपका SC ST PWD से भी रिलेटेड है तो भी 60 नंबर, ठीक है। OBC है तो 68.25, बिहार का ये मैं बता रही हूँ। EBC है तो 63.75, ये बिहार का है। लेकिन अगर आप बिहार के जनरल से हैं, देखिए भले ही जनरल से हो लेकिन वुमेन है तो भी 60 में पास। लेकिन आप जनरल हो या अदर स्टेट के हो तो आपको 75 लाना होगा। चाहे आप वुमेन हो, वुमेन ना हो, चाहे आप OBC में आए, आप किसी भी कास्ट में आए, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, चाहे आप OBC से आए, SC ST से आए, किसी भी कास्ट से आए, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो आपका 75 मार्क्स में आपका पास होगा। तो देखिए अगर हम इस अपने मैथ्स वाले सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना तो पास तो हम यहीं से हो जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मत सोचिएगा कि 50 नंबर का है तो 50 में कम से कम आप 40 भी ला लें, और 40 लाने के बाद अगर मैथ्स आपका वीक है, यहाँ से आप अगर 30 उस भी ले आए तो भी आप पास हो सकते हैं। तो बिहार का स्टेट वाला पेपर पास करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और हाँ, मैं जब टेस्ट लगा रही थी, जैसे मैंने 2-4 क्वेश्चन टेस्ट में 10-15 क्वेश्चन टेस्ट मैंने दिया, फिर मैंने बंद कर दिया। थोड़ा सा बच्चा मेरा रोने लगा इसकी वजह से। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ एक ही बार में टेस्ट लगाऊं। तो मैंने देखा जो 100 नंबर का क्वेश्चन है वो 2023 का पेपर था, और 25 वाला पता नहीं क्यों टेक्स्ट बुक पे नहीं दिख रहा है।
2023 वाला मैं देख रही थी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी सीटेट से भी इजी था। मतलब इसमें 9-10th के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका 9-10th से होगा और कुछ क्वेश्चंस आपका 11-12 ग्रेजुएशन का बहुत कम होगा, 11-12 से भी कम होगा, 9-10 से ज़्यादा है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस मतलब बिना पेन पेपर चलाए मैं टिक करते गई, क्योंकि मेरी मैथ्स भी थोड़ी अच्छी है और मुझे पता चल गया कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो अब है कि मैं कैसे पढ़ूंगी। तो देखिए यहाँ मेरे पास मैं जो पढ़ती हूँ, मैं 4 से सिर्फ 5 आवर्स पढ़ती हूँ। इस 4 से 5 घंटे में मैं 2 आवर जो है मैं सीटेट को दूंगी अब, जिसमें से 1 आवर मेरा PYQ चलेगा। ठीक है, और 1 आवर में मैं चीज़ें को रिपीट मोड में पढ़ूंगी। अब मैं जो 3 आवर्स है मेरी, उस 3 आवर्स में मुझे बिहार स्टेट की तैयारी करनी है, पेपर 1 की। ठीक है, जिसमें पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, मैं एनालिसिस करूँगी चीज़ें क्या रही हैं। फिर उसके बाद जब मैं देख लूँगी तो मैंने सोचा है मैथ्स के लिए मैं पहले 9 to 10th बुक को ख़त्म करूँगी, फिर मैं 11 to 12th बुक को रिवीजन करूँगी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं अभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि टाइम भी कम है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो टीचिंग आर्ट है या शिक्षण कौशल है या अदर जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए टीचिंग आर्ट का जो है अच्छा मैराथन करा के रखा है आपके सचिन सर ने। मैं सचिन सर का वीडियो को, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, यानी सचिन एकेडमी के आप जाएंगे तो 5 से 6 घंटा का टीचिंग आर्ट का वीडियो भी है और बिहार स्टेट पेपर 1 का अलग अलग वीडियो। तो मैं सचिन सर से ये चीज़ें मैं पढ़ूंगी, क्योंकि हिमांशु मैम में मैंने चेक किया है, मुझे नहीं मिला कहीं, तो मैं ये सचिन सर से करूँगी। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब के लिए मैं बता देती हूँ आपको, आप एक अध्ययन मंत्र करके है चैनल, आप वहाँ से मैथ्स कर सकते हैं, या अड्डा 247 है शायद, हाँ देख लीजिएगा एक बार, आप वहाँ से भी मैथ्स कर सकते हैं बिहार स्टेट के लिए। फिर आपका नीतू मैम का चैनल है, आप वहाँ से भी मैथ्स का पोर्शन कर सकते हैं। और टीचिंग आर्ट के लिए जो है मैं सचिन सर को फॉलो करूँगी, और आगे अगर देख रही हूँ कि कोई और चैनल अगर अच्छे से तैयारी कराता है, अगर हिमांशी मैम तैयारी कराती है तो मैं उनको भी फॉलो करूँगी। तो मेरी ये स्ट्रेटजी है। क्या आप बिहार स्टेट पेपर 1 का फॉर्म फिल कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट से, मैथ से कर रहे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, SST से कर रहे हैं तो वो भी बताएं, साइंस से कर रहे हैं वो भी बताएं, फिजिक्स केमिस्ट्री किससे कर रहे हैं तो प्लीज़ बताएं, हिंदी इंग्लिश जो भी, अगर मैथ्स का है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अब थोड़ा देर में मैं अपलोड कर दूंगी। कल जो है मैं सीटेट का मैथ्स का, मैंने आपको बताया था, लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियो में डालूंगी, तो प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। और मैं एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी सीटेट जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है उनके लिए, मैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए मैं एक वीडियो डालूंगी ज़रूर। ठीक है, तो कल तो ये रहेगा हमारा टॉपिक। तो आज मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है कि मैथ्स मैं सेल्फ करूँगी, और आपको अगर करना है तो अध्ययन मंत्र अड्डा 247 नीतू मैम, इनसे आप कर सकते हैं। और हाँ, एक और है टीचिंग बाई RWA, आप वहाँ से भी मैथ्स कर सकते हैं। और टीचिंग आर्ट जो है वो भी आप टीचिंग बाई RWA से भी कर सकते हैं या सचिन सर से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।